दोस्तों, IREDA का शेयर 310 रुपीस के अपने हाई से गिरकर सीधा 133 रुपीस पर आ गया। लेकिन क्या ये जबरदस्त गिरावट ही पूरी कहानी है, या फिर इस PSU के दमदार नंबर्स, इसकी बढ़ती हुई लोन बुक और भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन के पीछे कोई बहुत बड़ी और मजबूत कहानी छुपी हुई है? आज हम सारा शोर हटाकर सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर IREDA की कहानी को डिकोड करेंगे, ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। 310 रुपए के शिखर से लगभग 133.40 तक का सफर। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये एक पहेली है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक एक टुकड़ा जोड़कर। तो असली सवाल यही है, क्या ये भारी गिरावट ही पूरी कहानी बता रही है, या फिर सतह के नीचे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल सकती हैं? चलिए इन्हीं फैक्ट्स की तह तक चलते हैं। देखिए, स्टॉक के उतार चढ़ाव को समझने से पहले कंपनी की बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये IREDA है क्या, और ये भारत के भविष्य के लिए इतनी ज्यादा अहम क्यों मानी जाती है? IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1987 में बनी भारत सरकार की एक NBFC है। अब अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक बैंक की तरह ही लोन देती है, लेकिन इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर होता है। और जैसा आप देख सकते हैं, ये किसी एक सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। सोलर और विंड जैसे जाने पहचाने नामों से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी एफिशिएंसी तक, IREDA हर क्लीन एनर्जी सेगमेंट को फाइनेंस कर रहा है। यही डाइवर्सिटी से भारत के ग्रीन एनर्जी भविष्य का एक मजबूत पिलर बनाती है। देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य है 500 गीगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। अब इस बहुत बड़े मिशन को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा देने की लड़ाई में IREDA सबसे आगे का सिपाही है। यही इसकी असली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो अब हम कंपनी को समझ गए हैं। चलिए अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्टॉक की गिरावट के बिल्कुल उलट कंपनी के ग्रोथ के आंकड़े एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। वित्त वर्ष 24 में IREDA की लोन बुक लगभग 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यह आंकड़ा सिर्फ कंपनी का बड़ा स्केल ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब इस चार्ट में जो सबसे जरूरी बात है, वो है रेवेन्यू ग्रोथ। वित्त वर्ष 24 और 25 की पहली 6 माही में कंपनी ने डबल डिजिट में यानी 10% से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। ये एक मजबूत टॉप लाइन परफॉर्मेंस का बिल्कुल साफ संकेत है। तो सवाल यह है कि ये मुनाफा आ कहां से रहा है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ज्यादा लोन बांटे गए। दूसरा, बेहतर इंटरेस्ट स्प्रेड मिला, मतलब लोन देने और फंड जुटाने की लागत के बीच का मुनाफा बढ़ा। और तीसरा, और सबसे जरूरी, कंपनी की एसेट क्वालिटी सुधरी, जिसका मतलब है कि डूबे हुए लोन की संख्या कम हुई। और इस ग्रोथ पर सरकार ने भी अपनी मुहर लगाई। मार्च 2024 में IREDA को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। ये इसकी मजबूत परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट पर सरकार के भरोसे को दिखाता है। तो अब आप ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ सरकार भरोसा जता रही है, तो दूसरी तरफ बाजार सजा क्यों दे रहा है? तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं, तो IPO के बाद आई तूफानी तेजी के बाद स्टॉक में इतनी भारी गिरावट आखिर आई क्यों? इसके पीछे बाजार के 4 बड़े कारण हैं। पहला, एक तरफा रैली के बाद तेज प्रॉफिट बुकिंग। सोचिए, शेयर लगभग 32 रुपए के IPO प्राइस से 310 रुपए तक भागा था। इतनी तेजी के बाद गिरावट आना तो स्वाभाविक था। दूसरा, QIP का डर। QIP का मतलब है कंपनी नए शेयर्स जारी करके पैसा जुटाती है, जिससे बाजार में शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है और मौजूदा शेयर्स की वैल्यू कम होने का डर पैदा होता है। तीसरा, PSU सेंटिमेंट में बदलाव। हाल में रेलवे, डिफेंस और पावर जैसे सभी PSU स्टॉक्स में करेक्शन आया। IREDA भी उसी लहर का हिस्सा बन गया। और चौथा, कमाई में अस्थिरता की चिंता। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब भविष्य की ओर देखते हैं। अगले 12 से 24 महीनों में क्या हो सकता है? हम यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बल्कि 3 अलग-अलग संभावनाओं को समझेंगे। बेस्ट केस यानी सबसे अच्छी स्थिति में अदर सेक्टर में डिमांड तेज रहती है, तो लोन ग्रोथ 20-25% रह सकती है और स्टॉक एक मजबूत रिकवरी दिखा सकता है। लाइकली यानी एक संभावित स्थिति में ग्रोथ संतुलित रहेगी और रिकवरी धीरे धीरे हो सकती है।
और वर्स्ट केस यानी सबसे बुरी स्थिति में अगर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और फंडिंग की लागत बढ़ती है तो स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन यानी एक ही दायरे में फंसा रह सकता है। और हाँ, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ अलग अलग नतीजों के सिनारियो हैं। कोई निवेश की सिफारिश या वित्तीय सलाह बिल्कुल नहीं है। हर फैसला आपकी अपनी रिसर्च पर ही आधारित होना चाहिए। चलिए अब पूरी तस्वीर को समझने के लिए कुछ जरूरी जोखिमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इरेडा के बिजनेस मॉडल से जुड़े कुछ मुख्य जोखिम हैं। पहला, एक ही सेक्टर यानी रिन्यूएबल पर पूरी तरह निर्भरता। दूसरा, सरकारी नीतियों में बदलाव का खतरा। तीसरा, फंड जुटाने की लागत का बढ़ना। चौथा, नए शेयर जारी होने से होने वाला डाइल्यूशन। और पांचवां, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी। अगर हम हाल के बाजार के सेंटिमेंट को देखें तो ऐसा लगता है कि 132 रुपए से 136 रुपए के आसपास खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ती है, जिसे सपोर्ट जोन कहते हैं। वहीं 170 रुपए से 176 रुपए के पास बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखिए, ये लेवल्स बाजार के मूड के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? आगे की राह देखते हुए किन सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देना है? आइए इसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं। आगे बढ़ते हुए इन 5 चीजों पर खास नजर रखनी होगी। कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे आते हैं, QIP की कीमत और उसका असर क्या होता है, लोन बुक की क्वालिटी यानी NPS पर नजर रखें। NPS का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी वो लोन्स जिनकी किश्तें समय पर नहीं आ रही हैं। और इसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर में डिमांड और सरकारी पॉलिसी पर भी ध्यान दें। ये हमें बाजार के एक बहुत जरूरी नियम की याद दिलाता है। बाजार सिर्फ रैली का नाम नहीं, साइकिल का नाम है। IRED की तेज रैली के बाद आई ये गिरावट उसी साइकिल का एक हिस्सा है। हर तेजी के बाद एक ठहराव या गिरावट आना स्वाभाविक है, जो बाजार को स्वस्थ रखता है। और अंत में जब आप डेटा को डिकोड करते हैं तो बाजार दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। आयरेडा की कहानी में एक तरफ गिरावट का शोर है तो दूसरी तरफ एक मजबूत बढ़ते हुए रिन्यूएबल भारत की शांत तस्वीर। अब सवाल ये है कि बाजार लंबे समय में शोर को सुनेगा या तस्वीर को देखेगा।